हेलो गाइस एंड वेलकम टू शजीडी कोट्स। तो रमजान आ चुका है और इस महीने मैं आपको दो ऐसी इस्लामिक सीरीज रिकमेंड करूंगा जिनकी कमाल की स्टोरी लाइन है और रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, और आप इनको कहां देख सकते हो ये भी आगे बताऊंगा। ये सीरीज पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर रही है, बट अफ्तारी के बाद ही देखना, इबादत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आती है डिडलिस अर्तुगरुल या अर्तुगरुल गाजी। ये सीरीज पाकिस्तान में इतनी फेमस हुई कि अपने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस सीरीज को लोगों को रिकमेंड किया। अगर मैं बताऊं ये सीरीज इतनी स्पेशल क्यों है, तो स्टोरी हमें 13th सेंचुरी के दौर में ले जाती है, जहां मुस्लिम ट्राइब सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मंगोलों का खौफ, क्रूसेडर्स की प्लानिंग और अंदर से बिट्रेयल, हर तरफ से प्रेशर होता है। इसी इन्वायरमेंट में अर्तुगरुल बे का कैरेक्टर उभर कर आता है। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक लीडर साबित होता है। अर्तुगरुल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसका ईमान और उसका मिशन है। जब भी वो किसी चैलेंज का सामना करता है, उसका फोकस सिर्फ जीत नहीं होता बल्कि इंसाफ होता है। सीरीज में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आती हैं जहां उसे पर्सनल लॉस भी होता है, लेकिन वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटता। इस सीरीज का कैरेक्टर डेवलपमेंट आउटस्टैंडिंग है। अब देखेंगे कि हर सीजन में नए चैलेंजेस आती हैं, नए और कमाल के विलन्स इंट्रोड्यूस होते हैं और हर दफा स्टेक्स और हाई होती हैं। ट्राइब सिस्टम को बहुत डिटेल में शो किया गया है। मशवरा, लॉयल्टी, लीडरशिप और यूनिटी के साथ फैमिली बॉन्ड्स भी स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं, जो स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देते हैं। एक्शन सीन्स काफी सिनेमैटिक है, लेकिन असली स्ट्रेंथ इसका इमोशनल और मोटिवेशनल इम्पैक्ट है। इस ड्रामा सीरीज के टोटल 5 सीजन हैं, जिसमें 150 एपिसोड्स हैं टर्किश ओरिजिनल फॉर्मेट में। हर एपिसोड रफली 2 से 2.5 घंटे का होता है। आप ये सीरीज यूट्यूब पर फ्री देख सकते हो उर्दू डबिंग के साथ, जहां एपिसोड्स को स्प्लिट करके ज्यादा कर दिया गया और एक एपिसोड की लेंथ तकरीबन 40 से 50 मिनट की है, तो आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। एंड देन जब आप डिडलिस अर्तुगरुल कंप्लीट कर लेते हैं, तो नेचुरली स्टोरी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव करती है और यहाँ से स्टार्ट होता है कुर्लुस उस्मान। अगर अर्तुगरुल सर्वाइवल और स्ट्रगल की कहानी थी, तो कुर्लुस उस्मान फाउंडेशन और विजन की कहानी है। यहाँ फोकस होता है उस्मान बे पर, जो एक रियासत एस्टेब्लिश करने का ख्वाब देखता है और आगे जाकर ओटोमन एम्पायर की बुनियाद रखता है। सीरीज का स्केल और भी बड़ा हो जाता है। पॉलिटिक्स ज्यादा इंटेंस, बैटल ज्यादा ग्रैंड और स्ट्रेटजी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उस्मान का कैरेक्टर यंग और एनर्जेटिक है, लेकिन साथ ही विजनरी भी है। उसका हर डिसीजन फ्यूचर को शेप करता है। दुश्मन सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं बल्कि अंदर भी होती हैं। बिट्रेयल, पावर स्ट्रगल, अलायंसेस, हर एपिसोड में टेंशन और सस्पेंस होता है। ये सीरीज दिखाती है कि एक एम्पायर सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि पेशेंस, प्लानिंग और सैक्रिफाइस से बनती है। मैं इस सीरीज को इतना फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन कुर्लुस उस्मान अब तक 5 कंप्लीट सीजन रिलीज कर चुका है और इसके 194 एपिसोड्स हो चुके हैं। ये भी आप यूट्यूब पर फ्री देख सकते हैं और उर्दू डबिंग में भी अवेलेबल है। ये दोनों सीरीज लॉन्ग हैं, लेकिन इसी वजह से आपको प्रॉपर अटैचमेंट और डेप्थ मिलती है। आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि फील करते हैं कि आप भी उस स्ट्रगल का हिस्सा हैं। तो अगर आप इस रमजान अपनी वॉच लिस्ट थोड़ी मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो आप ये दोनों सीरीज को जरूर ट्राई करो। एंड अगर आपने ये सीरीज देखी हुई है, तो कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी ज्यादा बेहतर लगी, और अगर कोई और अच्छी इस्लामिक सीरीज आपने देखी है तो उसे भी मेंशन कर सकते हो। बाकी मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे भी फेस रिवील करके वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो इस रमजान में मेरे अगर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, देन इस चैनल पर फेस रिवील करके वीडियोस बनाएंगे। सो डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।